नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस सोसाइटी में लिफ्ट अचानक अटक जाने से एक बुजुर्ग महिला करीब 30 मिनट तक अंदर फंसी रहीं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस सोसाइटी में शनिवार देर रात एक दुखद घटना घटी, जब टावर 26 की लिफ्ट अचानक अटक गई, जिसमें एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला करीब 30 मिनट तक फंसी रहीं। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि लिफ्ट में लगे सुरक्षा उपकरण समय पर काम नहीं कर पाए। यह मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेजिडेंशिया सोसाइटी का है। बता दें कि सोसाइटी के टावर 26 के फ्लैट नंबर 903 में रहने वाली रीता श्रीवास्तव शनिवार रात करीब 10 बजे किसी काम से बाहर निकल रही थी। जैसे ही वह लिफ्ट में सवार हुईं, लिफ्ट थोड़ा नीचे जाने के बाद अचानक रुक गई और बंद हो गई। रीता श्रीवास्तव ने लिफ्ट का गेट कई बार बजाया और लिफ्ट में लगा सिक्योरिटी अलार्म भी दबाया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। लिफ्ट में लगा एंटी रेस्क्यू सिस्टम भी सक्रिय नहीं हुआ। काफी समय तक जब वह नीचे नहीं पहुंची, तो उनके परिजनों ने तलाश शुरू की। इसके बाद उन्हें लिफ्ट में फंसे होने का पता चला। बिल्डर प्रबंधन को सूचना मिलने के बाद महिला को बाहर निकाला गया। इस दौरान घबराहट और दम घुटने के कारण रीता श्रीवास्तव की हालत खराब हो गई। बताया गया कि उन्हें पहले से बीपी और शुगर की समस्या है। समय पर मदद न मिलने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने बिल्डर पर एक्स पर सवाल उठाए, कहा, हर सोसाइटी का यही हाल है। लिफ्ट एक्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। आखिर लिफ्ट की घटनाओं पर कब रोकथाम होगी और किसकी जवाबदेही तय होगी? स्थानीय निवासियों ने लिफ्ट में लगे एंटी रेस्क्यू सिस्टम और अलार्म की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये उपकरण समय पर काम करते तो महिला को तुरंत बाहर निकाला जा सकता था। उन्होंने बिल्डर प्रबंधन से लिफ्ट की जांच और नियमित रखरखाव की मांग की है। तो मेरी एज 65 है और मैं शुगर और बीपी की पेशेंट भी हूँ। मैं 26 टावर ला रेजिडेंशिया के 26 टावर में 903 में रहती हूँ। और कल रात में मैं 10 बजे लिफ्ट के अंदर गई अपने। वहाँ मुझे बस पकड़नी थी, मैं सामान के साथ थी और मैंने वहाँ पे लिफ्ट को प्रेस किया। इसके बाद लिफ्ट बंद हो गई और वो नीचे नहीं गई। इससे मैं बहुत घबरा गई अंदर और मैं 10:30 बजे रात तक उसके अंदर ही फंसी रही। मैंने बहुत शोर किया, बहुत हल्ला मचाया, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। हमारा भांजा हमको छोड़ने जाने वाला था, वो हमको ढूंढते हुए ऊपर आया और उसने जब हमारी ऐसी हालत देखी तो उसी ने ही सब जगह शोर मचाया और उसने सारे सबको बताया। वहाँ के मेंटेनेंस को फ़ोन किया, बहुत देर में लोग आए और उन्होंने किसी तरह हम लोगों को बाहर निकाला। तब मैंने अपनी बस पकड़ा। ऐसा ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना वो है फ़ोन है ना। हाँ, और इस लिफ्ट में ना तो कोई इमरजेंसी सुविधा है, ना कोई फ़ोन है और ना कोई कैमरा लगा हुआ है। और हम अंदर जाते हैं तो हमारा भी नेटवर्क बंद हो जाता है। हम लोग कैसे क्या करें? अगर उस समय कोई दुर्घटना हो जाती तो मेरी हेल्प के लिए कौन आता? कौन जिम्मेदार है इसका? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कल एक घटना हुई जिसमें महिला लिफ्ट में करीब 30 मिनट तक फंसी रही और उस सोसाइटी का नाम है ला रेजिडेंशिया। ला रेजिडेंशिया की सोसाइटी में जो लिफ्ट की घटना हुई है वो एक अनोखी घटना नहीं है कि आज ही ये घटना हुई है। इससे पहले भी कई घटनाएं, दर्जनों घटनाएं होती ही रहती हैं। लगभग रोज ही हर सोसाइटी में घटना होती है। कहीं लिफ्ट में बच्चे फंस जाते हैं, कहीं महिलाएं फंस जाती हैं, कहीं बुजुर्ग फंस जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है लिफ्ट में फंसने से, गिरने से। लेकिन कोई अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। यहाँ तक कि लिफ्ट एक्ट बना दिया गया, लेकिन सिर्फ कागजों में ही बना दिख रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। लिफ्ट एक्ट में सिर्फ रजिस्ट्रेशन
तक ही सीमित रह गए हैं कि लोगों का जो बिल्डर है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लेकिन यह नहीं देखा जा रहा है कि जो निवासी हैं, जो निवास कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी। इस संबंध में हमारी इलेक्ट्रिकल डायरेक्टर जो लिफ्ट के देख रहे हैं उनसे बात हुई है, उनसे जल्द मुलाकात की जाएगी और इस संदर्भ में जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं उन पर हमारी संस्था निफोमा द्वारा जोर दिया जाएगा। नमस्कार भाइयों, देखो ये है ला रेजिडेंशिया का फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 2 में ये है टावर 26। टावर 26 की आप देख सकते हो दोनों की दोनों लिफ्ट ख़राब हैं और टेक्नीशियन या इनसे पूछो तो बताते हैं कि वोल्टेज की दिक्कत है। हालांकि इसके वहाँ जो टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, जैसे हेमेंद्र है, उसको पूछो तो वो बताता है कि भाई यहाँ पे केबल इन्होंने वायर चेंज कर दी है, लेकिन इसका इशू कंसिस्टेंट बना हुआ है और उसकी वजह से लिफ्ट नहीं चलती। वोल्टेज कम हो जाता, लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती, कोई कहीं भी फंस जाता। अभी एक टावर 26 9th फ्लोर की ओल्ड लेडी थी, तो वो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ फंसी रही। उनको बड़ी मुश्किल में निकाला गया। एक तो मेंटेनेंस वालों की गैर जिम्मेदारी की बात ये थी कि वो फ़ोन उठा के किनारे रख देते हैं, फ़ोन नहीं मिलता है। उसको पर्सनली नंबर ढूंढ के, जो लिफ्ट ऑपरेटर था उसका नंबर ढूंढ के उसको कॉल किया, तब वो आया और आने के बाद में उसने लेडी को निकाला, मतलब बुजुर्ग लेडी को 9th फ्लोर। इतनी गर्मी में आधे घंटे में उनका तो समझ लो कि हालत ख़राब थी, पूरा पसीना पसीना, हार्ट अटैक आ जाए ये हालत है। वो तो पता चल गया नहीं, अंदर फंसी थी। हाँ, फंसे थे। और यहाँ पे दूसरी समस्या ये है कि फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता, तो लोग वैसे भी कॉल नहीं कर पाते। फिर मेरे जानने वाले कोई तो उन्होंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे कॉल किया, तब जाके निकाला है। करंट की प्रॉब्लम है, करंट का वीडियो अभी भेज रहा हूँ, उसका भी दिक्कत है। इसको ये बिल्डर मैनेजमेंट को देखना चाहिए, इसको सही करवाए। वायर चेंज हुई है उसके बाद भी ये सही नहीं हो, केबल चेंज होने के बाद इसको इमीडिएटली दिखाओ। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बहत्तर